सो मास महाराजा इज़ बैक इन बट दिस टाइम इन कॉमेडी। चौहान मूवी को अभी टाइम है, इसलिए मास महाराजा का जो अंदाज़ है उसको अभी टाइम है। वह एक्चुअली देखा जाए तो वह अभी धमाल 4 के बारे में अगर बात करें तो ये फिल्म क्या कर सकती है, इसका ओवरसीज एडवांस बुकिंग क्या हुआ है। बस 7 दिन बचे हैं, आई थिंक 8 दिन बचे हैं फिल्म रिलीज़ को। क्या इसके पेड प्रीव्यूज़ है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। पेड प्रीव्यूज़ होने तो चाहिए लेकिन है नहीं। जी हाँ, अभी तक तो अपडेट आया नहीं है। हो सकता है अगले 2-3 दिन में हमें अपडेट मिल जाए अगर पेड प्रीव्यूज़ होते हैं तो। क्या कर सकती है धमाल 4, ओवरसीज़ में क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका का भी। बाय द वे अपडेट अब ओपन हो चुका है। बहुत से लोग बोल रहे हैं यूके में एडवांस बुकिंग कल खुला नहीं था, तो मैंने ये भी बोला था कि भाई लिमिटेड स्क्रीन पे खोला है, पूरा का पूरा यूके नहीं ओपन किया गया है इन लोगों ने। सो देर आर मेनी मतलब शोज़ जो अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन लिमिटेड शोज़ सब जगह पे ओपन हुए हैं। अब तो नॉर्थ अमेरिका का भी इसमें नाम आ रहा है। और अब यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ मुझे देखने को मिल रहे हैं, मैं उनका एक आपको लिमिटेड शोज़ का कलेक्शन बताने वाला हूँ। पहले 3 दिन का एडवांस बुकिंग जो रिपोर्ट है वो क्या है क्या नहीं बताया जा रहा है। 2.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग पहले 3 दिन का इन लोगों ने क्रॉस कर लिया है ओवरसीज़ का, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूके, सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएई। ये 8 जगह की जो मेरे पास अभी तक खबरें आई है वो यही है। ये दर्शाता है कि एडवांस बुकिंग 8 जगह पे है। 2.5 करोड़ नहीं लेकिन 2.27 करोड़ का रफ डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिमेंबर ये रफ डाटा है, ये फाइनल कलेक्शन नहीं है। इसमें से 20-25 लाख आगे पीछे भी हो सकता है, इधर ज़्यादा भी हुआ होगा या फिर कम भी हुआ होगा। ये एक डिसेंट कॉमेडी फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग है। यस, लिमिटेड शोज़ है, लेकिन बाकी जगह पे सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में और यूके में लिमिटेड शोज़ खुले हैं। बाकी जगह पे अच्छे लेवल पे शोज़ ओपन किए गए हैं। यस, अल्फ़ा आने के बावजूद भी इन लोगों की ये तैयारी है। अल्फ़ा का तो मैंने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग दे दिया है। अल्फ़ा के शोज़ इससे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, ना ही वेलकम का हो रहा है। और वेलकम का अब ओवरसीज़ से कलेक्शंस आने ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। सो धमाल 4 का जो ओवरसीज़ का ये टोटल है पहले 3 दिन का 2.27 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड का, वो बुरा नहीं है। ये एक अच्छा पॉजिटिव नेट वाला, एक तरीके से पॉजिटिव स्टार्ट कह सकते हैं, एक गुड स्टार्ट इसको हम कह सकते हैं। बहुत बेस्ट स्टार्ट है क्या? नो, बट ये बैड स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये अजय देवगन की रीसेंट फिल्मों की तुलना में बहुत बेटर स्टार्ट है। अगर मैं सिंघम अगेन को बाजू रख दूँ तो बहुत अच्छा स्टार्ट ये बोला जाएगा। एक कॉमेडी फिल्म के लिए 1 वीक पहले अभी तक आपका अगर ये एडवांस बुकिंग पहले 3 दिन का, मैं मानता हूँ ये पहले दिन का एडवांस बुकिंग नहीं है। आई एग्री, फ्राइडे सैटरडे संडे मिला के है ये, बट इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट। भारत में इसकी एडवांस बुकिंग बताया जा रहा है 6 तारीख को शुरू होगी। हालांकि अभी ये लोग सोनी स्पोर्ट्स वगैरह पे भी थोड़ा बहुत प्रमोशन कर रहे हैं, डिजिटल प्रमोशन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है कि ये कोई मॉल वॉल में जाएंगे। या बारिश भी चल रही है वैसे भी महाराष्ट्र में अच्छी खासी, तो चांसेस कम है कि ये लोग वही अजय का रोज़ का पराग देसाई है ना उसका मैनेजर, वो उसको ऐसे ही आइडिया देते रहता है डिजिटल प्रमोशन के। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि अजय की जो मुंबई की और पुणे की फ़ैन फॉलोइंग है वो इतनी खतरनाक है कि एक बार भले ही रेन तो रेन यार, कम से कम पुणे में वो कौन सा फिनिक्स मॉल वगैरह में जाना चाहिए भाई, बाप लेवल का हो जाएगा फिर। हाइप ऑलरेडी हाइप ज़बरदस्त है धमाल 4 की, नो डाउट एट ऑल। ट्रेलर भी क्लिक हो चुका है, बट एक अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। सुना है मैंने कि 4-5 तारीख को शायद कोई अपडेट देखने को मिलने वाला है, ये कहीं पे जाने वाले हैं, बट आई थिंक डिपेंड करता है रेन वगैरह पे। मुंबई में तो ये लोग अब ज़्यादा घूम भी नहीं रहे। अंधेरी का हाल देखा होगा आपने, मुंबई से क्या क्या बाहर आई है ऑलमोस्ट वहाँ पे, और लोकल वोकल भी कुछ जगह पे डायरेक्ट बंद है। तो मुंबई में प्रमोशंस तो थोड़े मुश्किल है, लेकिन पुणे में अगर कर लेते, पुणे में भी रेन वैसे अच्छी खासी शुरू हुई है मैंने सुना है, तो उस हिसाब से आई थिंक बट कहीं ना कहीं इन्होंने जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट ये भी होता है कभी कभी कि अब मॉल अगर रेन वेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि अभी है, तो शायद उसका असर पड़ेगा। बहुत से लोग बोल रहे कि क्या भाई रेन का असर पड़ेगा फिल्म पे, वाई नॉट, डेफिनेटली पड़ेगा, पड़ सकता है भाई। क्योंकि भाई आप ये मत भूलो कि रेन टोटल अब फ्लो में आने लगी है, उसका असर पड़ेगा। बट आप ये मत भूलिएगा धमाल 4 के मेकर्स को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इसके पास टाइम है, इसके पास टाइम होगा, इसके पास ऑलमोस्ट
मैं मानता हूँ कि हॉलीवुड की फिल्में आ रही है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में कोई बीच में नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट इसके पास 2 से 3 वीक इसके फ्री रन मिल रहा है इसको। और जब कोई फिल्म लास्ट में आती है, मतलब तब तक वेलकम हो, कॉकटेल हो, अल्फ़ा हो, जो लास्ट में आती है, फॉर एग्जांपल धमाल, उसको एक फ़ायदा होता है कि उसके सबसे ज़्यादा शोज उसी के रहते हैं। और वो क्योंकि आगे कोई बड़ी फिल्म बॉलीवुड की जल्दी नहीं आ रही है, तो ये तब तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो अजय के फैंस अगर स्लो स्टार्ट भी देते, हालांकि देना नहीं चाहिए स्लो स्टार्ट, क्योंकि अगर पिंक विला बोल रहा है 15 करोड़ कम से कम ओपनिंग होगी, तो एक बहुत अच्छी ओपनिंग मानी जाएगी। 15 से 20 हो जाती है तो धमाका शुरू मान के चलो। तो अभी देखते हैं, अभी एडवांस बुकिंग जब तक ओपन भारत का नहीं होता है, मैं वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता ओपनिंग क्या होगी। आप अपने हिसाब से ओपनिंग का प्रेडिक्शन कीजिएगा, बट जब एडवांस बुकिंग भारत की शुरू हो जाए, उसके बाद थोड़ी बहुत फुल फ्लेज हो जाए, तो मैं डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट आंकड़ा दूंगा। रिमेंबर, हमारे आंकड़े दे दे प्यार दे 2, सन ऑफ सरदार 2, भले ही दोनों भी नहीं चली, बट आंकड़े हमारे सही थे ओपनिंग के। और रेड 2 का भी आंकड़ा, वो बहुत अच्छी चली थी, सुपर हिट हुई थी वो, उसका भी आंकड़ा हमारा सही था। तो हमारे आंकड़े सही आएंगे, कोई इशू नहीं है। पर जब तक फाइनल एडवांस बुकिंग एक बार अंदाजा नहीं आता है कि शुरू नहीं होता एडवांस बुकिंग, तब तक जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हो कि क्या कहना है, कितना ओपनिंग हो सकता है। क्या आप अजय देवगन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, रवि किशन, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, बहुत हो गए क्या, उपेंद्र लिमय की फिल्म के लिए रेडी हो? विजय पाटकर भी है शायद, रेडी हो? आर यू एक्साइटेड फॉर धमाल 4? फील गुड वाइब्स आ रही है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और धमाल 4 की जो ऑडियंस है, मैं जितना देख पा रहा हूँ, चाहे वो चौहान, कुछ लोग बोलते हैं कि चौहान मूवी की वजह से धमाल 4 का हाइप कम हुआ, ये सबसे बड़े अनपढ़ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, चौहान का बीच में टीज़र आना, ये एक अच्छा अजय के फैंस के लिए सिग्नल था कि अजय ये दिखाना चाहता है फैंस को कि भाई मैं सीक्वल और रीमेक्स में नहीं हूँ, या फिर सिर्फ मैं कॉमेडी फिल्में नहीं कर रहा हूँ। आप रेंजर और हैवान को भूलिएगा मत, दृश्यम 3 वगैरह अलग टाइप की फिल्में हैं, तो इस बार धमाल 4 को सपोर्ट कीजिएगा। ये एक इनडायरेक्ट हिंट थी उनके फैंस के लिए, और उनके फैंस को पता है कि अपना मास महाराजा आया है अपने अंदाज में, तो क्यों ना धमाल 4 को भी सपोर्ट करे। जो उनका एक रूठापन था, जो सन ऑफ सरदार 2 की वजह से वो थोड़े से गुस्सा थे, जो उन्होंने गुस्सा दे दे प्यार दे 2 जैसी फिल्म पे उतारा, जो अच्छी फिल्म थी एक्चुअली, पर उसको भी इन लोगों ने 2 बैक टू बैक फ्लॉप करवाए। पर अब वो जो एक डर था धमाल 4 का, उल्टा चौहान आने के बाद धमाल 4 की हाइप कम नहीं मेरे भाइयों, ग्राउंड लेवल पे उल्टा हाइप बढ़ी है। लोग चाहते हैं अब कि चलो चौहान जब आए तब आए, अपने बंदे ने अपनी सुन ली, तो क्यों ना धमाल 4 को सपोर्ट करे। ये भी देखा करो, ऑल ओवर इंडिया अच्छी हाइप देखने को मिल रही है। और एक बात लकीली कहूँगा कि बारिश उस फ्लो में नहीं है, अगर आप बारिश का कोई असर और टेंशन देख रहे हो तो नहीं, उस वाले फ्लो में नहीं है, इतना असर पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। बाकी धमाल 4 आपको क्या एक्सपेक्टेशन ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद, टेक केयर, लव यू।